समय सार यानी अकर्तावाद पर वारंवार प्रहार। और ये बात भी तय है, अकर्तावाद पर बार बार प्रहार करने के बाद में भी ये कर्ता भाव, जैसे वो बिलाड़ी के टोप होते हैं ना, उसकी भांति जरा से कर्मोदय में उगाते हैं। कुकुरमुत्ता की जैसे बारिश में घास फूस उगाती है, काई जम जाती है, जीवात हो जाते हैं, सारे सम्मूर्छन उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही ये कर्ता भाव कर्मोदय की बारिश में सम्मूर्छन के जैसे हो जाते हैं। सम्मूर्छन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीव करता नहीं, जैसे कोई भी इन चीज़ों को उत्पन्न करता नहीं, लेकिन वो हो जाता है। ऐसे ही जीव अपना ध्यान ना रखे तो देखेगा कि अपने आप को कर्ता भाव में ही पाए। एक्चुअल में अगर आप अकर्ता होने का वेदन नहीं कर रहे हैं तो किसी ना किसी रूप में आप कर्ता हैं। मतलब कर्ता कहने की बात ही नहीं है, सुनने सुनाने की बात ही नहीं है। ये कर्तापना तो श्रद्धान का विषय है। जब भी किसी में आप प्लस माइनस का भाव करते हो वो कर्ता भाव है। और प्लस माइनस मतलब देखो, इसको ऐसे समझो अब ये टीवी है ना, टीवी के दो फेज होते हैं चलाने के। एक तो कौन सी गाथा लगानी है, ये विकल्प आपको रहता है। अच्छा, जब तक विकल्प रहता है तब तक शांति मिलती क्या? नहीं मिलती। और जैसे ही लग गया कि बस अब आराम से बैठ जाओ आंख बंद करके, अब कुछ नहीं, अब तो चालू हो गया। समझ में? जैसे ही आपको ये पता चल गया कि सारी दुनिया कैसी है, सेट करना है कि ऑलरेडी सेट है, तो आंखें बंद करके देखो। जैसे टीवी को करते हो, पिक्चर देखने जाते क्या करते हो? देखते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसमें कुछ कर तो सकते नहीं, ऑल सेट। ऐसे ही यहाँ पर है, जगत की जो पिक्चर है वो भी वेल सेट है। अब आप उसको, जैसे आप कर्ता बनकर कितना भी आप उसकी स्क्रिप्ट चेंज करने की कोशिश करो, वो चेंज नहीं होगी। उसकी स्क्रिप्ट वही की वही रहेगी जो है, उसकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं होती। लेकिन तो भी हम हैं कि मानते नहीं, हमें कर्ता भाव प्रिय लगता है और कर्ता के कारण हम अपने आप को बारंबार जोड़ते हैं। और जैसे ही कर्ता भाव मन में आ जाता है तो बस उसके साथ ही ये सारे मिथ्यात्व के भाव, राग के भाव, द्वेष के भाव, कर्मबंध के भाव सब आते जाते हैं। समय सार में जो कुंदकुंद आचार्य की दृष्टि बहुत गजब है। वो आपको अपनी जगह से हटने नहीं देना चाहते। मैं करता, मैं ज्ञाता, इसी में आपको घुमाते रहना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर निकलना मतलब कर्म बंधन की परंपरा को चलाना है। और उन्हें ये भी पता है कि अकर्ता होने के बावजूद, सुनने के बावजूद भी ये जीव बाहर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। अगर अंदर में ही जम जाए 48 मिनट तो केवल ज्ञान पा जाए, तो अंदर में नहीं आएगा तो बाहर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये सुनकर जाएगा ना, ये सुनकर जाएगा तो क्या करेगा? ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। बराबर। जैसे अगर आप किसी रिसेप्शन में, अगर कोई ऐसी जगह हो जो अजैन का रिसेप्शन हो और आपको जा रहे हो, बराबर, और आपको पता नहीं मिला नहीं मिला, कैसा मिला, तो हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए है कि जाके देखते हैं, जो मिलेगा वो खा लेंगे। ऐसे नहीं, पेट भर के जाओ। क्या करके जाओ? पेट भर के जाओ। और इस कदर पेट भर के जाओ कि अगर वहाँ पे तुम्हें कुछ अच्छा खाने की इच्छा भी हो तो भी पेट के यार रहने दे भाई, अब नहीं खा सकता है।
अगर उसके बाद में भी आपको कुछ खाने का मन हो तो आप कितना खाओगे? दबा दबा के उल्टा सीधा नहीं खाओगे। मर्यादित चीजें, वो भी चखनी, टेस्ट पूर्ति, बराबर। इससे क्या होगा? आपका धर्म भी सुरक्षित हो जाएगा, पेट भी सुरक्षित रहेगा, बराबर। ऐसे ही कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं पता है? कि देखो, पहले तो हम इसका पेट भर देना चाहते हैं, किससे? अकर्तावाद से, कि बाहर जाने का मन ही ना हो। और इसके बावजूद भी अगर ये जाए, इन केस अब जाना पड़े, ऐसा हो, तो अपना पेट इतना भरा हुआ हो कि बाहर के राग देश का सेवन ही ना करे, और करे तो कितना करे? जरा सा, जिससे उसके ना तो कर्म बंधन में कोई तकलीफ पड़े, ना जिससे उसके शरीर में कोई तकलीफ पड़े, बराबर। लोक व्यवहार भी पूरा हो जाएगा और उसका धर्म भी नहीं बिगड़ेगा। शादी में जाना लोक व्यवहार होता है, दबा दबा के खाना तो एक वासना होती है। समझ आया कि नहीं? क्या कहा? जाना व्यवहार है, जाने के बाद जो आप करते हो व्यवहार नहीं, वासना है। अमर्यादित खाना, अनियंत्रित खाना, विचारे बिना पूछे बिना खाना, ये व्यवहार नहीं है, वो वासना है। तो यहाँ निषेध वासना का किया गया है, व्यवहार का नहीं। ऐसे यहाँ पे कह रहे, कौन सी? क्योंकि आप कर रहे, घट नहीं करता, पट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो हम व्यवहार में क्या करें? माटला लेने के लिए कुम्हार के पास नहीं जाएं क्या? सुनार के पास चले जाएं? कपड़ा लेने के लिए जुलाई के पास नहीं जाएं क्या? हलवाई के पास चला जाएं क्या? बोले नहीं भैया, जहाँ जो मिलता है वहीं जाना। तो फिर वो तो कुम्हार करते ही नहीं है, तो कोई भी नहीं करता, तो कहीं पे भी जाके ले लो। बोले ये कैसे कहा? व्यवहार से उसे करता है, ये लोक व्यवहार। जैसे शादी में जाना, व्यवहार से जा रहे हैं, व्यवहार निभाने के लिए जा रहे हो, तो जहाँ का कार्ड आया है, जितनी बजे का है, व्यवहार का मतलब उल जलूल थोड़ी होता है कि आया कार्ड 5 किलोमीटर दूर के शादी के हॉल का, और बोले अपन तो व्यवहार करने जाना है, तो कहीं पे भी करो, पास में शादी हो रही है, यहीं पे चले जाओ। शादी तो शादी होती है, हम तो बीतराग भाव वाले हैं। कोई भी वर, कोई भी वधू, कोई भी शादी नहीं चलेगा। अरे व्यवहार ही तो है ना। होगा क्या? कोई भी वर नहीं चलेगा, कोई भी वधू नहीं चलेगी, कोई भी टाइम नहीं चलेगा। जो टाइम पर जिस वर वधू का जहां आप व्यवहार निभाने जाना चाहते हो वहीं जाओगे। पॉइंट समझ में? व्यवहार का मतलब उल्टा पुल्टा नहीं होता, असत्य होता है। असत्य मतलब वो भी कौन सी दृष्टि से? पारमार्थिक दृष्टि से असत्य होता है। व्यवहार से करता है, इसका ये मतलब नहीं लगा लेना कि भाई कोई भी कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी करे, किसी के काम को किसी को सौंप दो, किसी के काम को किसी, ऐसा व्यवहार नहीं होता। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? व्यवहार से शरीर की क्रिया करना व्यवहार से है, बराबर। और व्यवहार मतलब झूठा होता है, तो विनोद भाई करे चाहे मैं करूं, क्या फर्क पड़ता है? शरीर ना तुम्हारा है ना मेरा है। मेरे रात्रि भोजन त्याग का पुण्य आप ले जाओ है, आपके व्रत उपवास का पुण्य मैं ले जाऊं। अरे व्यवहार ही तो था ना। नहीं नहीं साहब, व्यवहार का मतलब उलट सुलट नहीं होता, असत्य होता है। और असत्य का मतलब जिसे हम लोग व्यवहार में असत्य बोलते, वो व्यवहार नहीं। असत मतलब वस्तु स्वरूप से जुड़ा नहीं है, इसीलिए असत्य है। पॉइंट समझ में आया क्या बोला? असत्य क्यों बोला? जगत में अपन बोलते ना तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ, वो वाला झूठ नहीं है यहाँ पे। सत मतलब होता है वस्तु, और असत मतलब जो वस्तु नहीं है। तो ये बात सही है, व्यवहार कोई वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि दो द्रव्य मिलकर कभी एक होते नहीं, एक द्रव्य के दो टुकड़े होते नहीं।
दो द्रव्य की पर्याय को एक द्रव्य करता नहीं, एक द्रव्य की पर्याय को दो द्रव्य करते नहीं। ये नियम अपन ने पढ़ के आए थे ना पहले, देखो ये यहाँ पर, ये बहुत अच्छे नियम है। एक का कर्ता एक, यहाँ पे आए थे, मैं बताऊँ आपको। दो द्रव्य के कर्ता एक नहीं होते, एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती, ये सब गाथाएं थी। ये 51, 52, 53 नंबर क्लास 158 पेज नंबर पर 3-4 ये बहुत कर्ता कर्म अधिकार की प्राणभूत कथन है? जो परिणाम होता है वो ही करता है, जो परिणमित होता है वो करता है, जो परिणाम हो रहा वो कर्म है, जो परिणति वो क्रिया है। फिर देखो क्या बोला, एक परिणाम एक ही द्रव्य करता है, बराबर, और दो द्रव्य के परिणाम एक नहीं करता, दो की परिणति एक नहीं करती, एक के कर्ता दो नहीं होते, दो के कर्म एक नहीं होता। ये फंडामेंटल है, बार बार आपको पढ़ना चाहिए। और इसी के लिए अपने बनारसी दास जी की क्लास भी लिए थे। एक परिणाम के न कर तदरा बदोई, एक कर तुति दो दरा बना दरत है, ऐसे वो सब क्लास लिए थे ना, याद रखना। आप कभी भी जब समय सार बैठो तो फ्री तो आप होते नहीं हो, बहुत व्यस्त आदमी हो, लेकिन जब आप इस संसार की व्यस्तता को निरर्थक समझने लगो, तब आत्मा के लिए एक समय निकालना और ऐसे ऐसे पढ़ना है इनको कि भाई समय सार का बंधारण क्या है, संविधान क्या है, दृष्टि क्या है। और आप विश्वास करोगे, जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको अपने अंदर का मोह पिघलता हुआ प्रतीत होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। दुर्भाग्य है कोई ऐसा कह दे ना ग्रुप में कि हमने पोस्ट की थी, बोले अरे हमने तो पढ़ी नहीं। मतलब ग्रुप की भी कोई पोस्ट ना पढ़े तो व्यक्ति को लगता है कि अरे बड़ा अपराध हो गया, जैसे सम्यक दर्शन का माल वही पढ़ा था। अब कैसे होगा, समझ में आया? ऐसा मेरे साथ कई बार होता है ऑफिस में। अब कई बार होते हैं तुमने सुनी, तुमने देखी, वो मैंने किया था। मैं लगभग ग्रुप की पोस्ट में कम देखता हूँ, जो व्यक्तिगत आती है उनको ज़्यादा देखता हूँ। ग्रुप की पोस्ट कई बार निकल जाती हैं, नहीं अरे ग्रुप की पोस्ट भी छूट गई तो उसे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और ये सारी की सारी समय सारी की गाथाएं छूट रही है। ये भी तो ग्रुप है, ग्रुप नहीं है समय सारे है, ये आत्मार्थियों का ग्रुप है। इसके ग्रुप एडमिन कुंदकुंद आचार्य देव, और एडमिन खुद पोस्ट करते हैं। ओनली एडमिन कैन अलाउड वाला सिस्टम है यहाँ पर, है? समझे कि नहीं समझे? और भक्ति भावना के कारण अपन को इसमें ज्वाइंट मिला है। अब इनकी पोस्ट को ध्यान से पढ़ा करो, बहुत तारणी पोस्ट हैं, समझ में आया? बहुत बढ़िया। आप ऐसे पढ़ा करो, मतलब पाठ किया करो, पाठ। ये मैं पाठ का बहुत फेवर करता हूँ कि जब आप कलश का पाठ करें या गाथाओं का पाठ करें तो आपको पूरा विषय क्लियर होता है कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ना? चलो, तो ये बात क्लियर हुई ना कि कुंदकुंद आचार्य देव क्यों ये कह रहे, व्यवहार का मतलब ये नहीं होता ऊट पटांग। व्यवहार का मतलब होता है असत्य, और असत्य का मतलब जिसे जगत में झूठा समझा जाता है वो नहीं। जगत का सत्य भी परमार्थ से असत्य है। क्यों? क्योंकि जगत दो द्रव्य को एक कह देता है, जगत दो द्रव्य की क्रियाओं को एक कह देता है, जगत एक द्रव्य की क्रिया को दो द्रव्य का कहता है, जगत है, और ये सही माना जाता है। लेकिन परमार्थ से एक द्रव्य दो रूप नहीं होता, दो द्रव्य एक रूप नहीं होते, एक द्रव्य का कार्य दो द्रव्य नहीं करते, दो द्रव्यों का कार्य एक द्रव्य नहीं करते। ये वास्तविक सत्य है। और व्यवहार झूठा क्यों है? व्यवहार झूठा क्यों है? कल बोला था ना, व्यवहार से कह रहे मतलब आम छे नहीं पण के, पण क्यों आम छे नहीं? आम छे नहीं એટલે
वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। दो द्रव्य कभी एक हो सकते नहीं, तो भी जगत में ऐसा कहा जाता है, इसीलिए व्यवहार है, और वो व्यवहार का कथन है इसलिए झूठा है। लेकिन ऊल जलूल व्यवहार का मतलब कुछ भी कर दो ऐसा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ देखो, तो ये यहाँ पे कहते, तो घटपट का कर्ता नहीं है, कर्म का भी कर्ता नहीं है। करणानी मतलब समझ गए थे ना? करणानी, करणानी मतलब क्या लिया था? करणानी, परिणामानी नहीं, करणानी। करण यानी शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय, करण यानी कहलाता है इंद्रिय, इंद्रियों का कर्ता नहीं। फिर कर्माणि, देखो इसमें 98 नंबर की गाथा में, कर्मों का कर्ता नहीं। ये गजब है, समय सार की गाथाएं तो है। नरकायु का बंध श्रेणिक नहीं किया था ना, है? सतर कोड़ा कोड़ी सागर कौन मानता था? ओह भाई, कर्माणि कर्ता नहीं है, आत्मा कर्मों का कर्ता। बोलो, अपन कर्म मानते ना सब, यहाँ समय सार में क्या बता रहे? कर्मों का कर्ता नहीं, तो बांधता कौन है? बोले जो बंधा है वो बांधता होगा, लेकिन समय सार में जो मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, वो तो बंधा ही नहीं है, वो तो बंधा ही नहीं है, वो मुक्त ही है। आप देखो, किसी के परिवार में बहुत कर्जा हो जाए, बहुत कर्जा हो जाए, अब परिवार वाले निरंतर कर्जे के बोझ के कारण दुखी 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 करते हैं। विचार करके चलो, घर में 5 सदस्य न करोड़ रुपया का कर्जा हो गया, बराबर। अब लॉजिकली मैथमेटिकली देखा जाए तो क्या हर एक सदस्य के ऊपर 20-20 करोड़ का 20-20 लाख का कर्जा है, बराबर। अब एक वहाँ पे 2 साल का बच्चा है, वो अपनी मस्ती से खेलता है, कूदता है, हंसता है, रोता है, खाता है, पीता है। एक 20 लाख का कर्जा उसके ऊपर और एक 20 लाख का कर्जा आपके ऊपर। आपकी नींद उड़ जाती है और उसे जहाँ था है वहाँ नींद आ जाती है। आपको भूख नहीं मिलती है, भूख नहीं लगती है, उसे जो मिल जाए वो खा लेता है। आप महीनों से नहीं हंसे होते हो और वो जरा सी गली पची करो तो खिलखिला के हंसता है। मैथमेटिक कहती है सबके ऊपर समान कर्जा है, तो सबके परिणाम एक से होने चाहिए। धर्म कहता है जाओ भाई जाओ, ये तुम्हारी गणित तुम्हारे पास रखो, जीवन की गणित अलग है, ये तुम्हें हमारी लौकिक गणित से नहीं चलती। यहाँ तो जितना कर्जा जो बंधा है वो रो रहा है, वो बालक कहता मैं तो बंधा ही नहीं हूँ, तो करोड़ क्या 10 करोड़ का कर्जा उसे रुलाने में सक्षम नहीं। हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो। हमें कहा 10 करोड़ की पड़ी है, तो हमें 10 करोड़ ज़्यादा लगते हैं। उसे कहता है हमें तो ज़्यादा 10 करोड़ कहाँ लगते हैं, हमें तो 10 रुपए की टॉफी, 10 रुपए का खिलौना है, बराबर। ख्याल में आया? मम्मी पापा का साथ, हमारे लिए यही करोड़ है। पर बालक की निर्भयता का कारण क्या है और हमारे भयभीत होने का कारण क्या? हमारे भयभीत होने के कारण 10 करोड़ में अहम बुद्धि, और बालक के निर्भय होने का कारण कि उसको करोड़ की पड़ी नहीं, उसे करोड़ नहीं चाहिए और करोड़ों से कुछ नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? बोलो। बालक को करोड़ नहीं चाहिए और करोड़ों से कुछ नहीं चाहिए। उसके जो आनंददायक चीजें हैं उसने खोज ली हैं, बस माँ बाप मिले, खाने के टाइम खाना मिल जाए। कभी आप बच्चों को देखो कितने एक कला जो सीख सकते हैं, उन्हें आप 20 रुपए की चीज़ दो तो भी उतने खुशी होते हैं, और 2000 की चीज़ दिलाओ तो भी उतने खुश होते हैं। भेदभाव नहीं करते, प्राइस टैग नहीं, हमारे जैसे ये नहीं पूछते कितने का आया। अपन अपने रिएक्शन प्राइस देकर 200 का, ठीक है 2000, वाह, और दो, अरे वाह,
मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है हमारा रिएक्शन बदलता जाता है। कई बच्चे जो एकदम मासूम बच्चे हैं वो कभी प्राइज में नहीं पढ़ते हैं, वो आनंदित होते हैं और इतने आनंदित होते हैं। जैसे कभी वेदांश है ना, वो कभी भी आता है कुछ ना कुछ लेकर आता है, कोई कार लेकर आया कुछ भी, और वो उस चीज़ से इतना फूला नहीं समाता कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी कोई मिलेगा ना, देखो कार, देखो कार, देखो कार, मतलब आनंद की लानी करता है। हम खुश है तुम खुश हो, देखो ये। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? लेकिन नहीं, अपन तो ऐसे ज्ञान का आनंद हमें मिलता है तो देखो हम सुखी हैं, हम। लेकिन नहीं, हर चीज को हम रिएक्शन, महंगी होगी तो बताएं, अच्छा हमारा बताना दिखाना सब लोग व्यवहार में होता है। ख्याल में है कि नहीं है? सस्ती गिफ्ट देंगे तो प्राइस टैग काट देंगे, महंगी देंगे तो जानबूझ के रखेंगे, फिर अरे निकालना भूल गए, जिसे पहले प्राइस देख लो बाद में निकाल देना। कितने कपट होते हैं हमारे अंदर है। समझ में आया? ये सब, ये हम क्या कह रहे, वस्तु को सहज नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु जैसे वो बालक है ना, बालक वो जिस चीज से आनंदित हो रहा है उसमें तृप्त रहता है, आगे पीछे भूल जाता है। यदि तुम हम सब लोगों को कुंद आचार्य देव ये आनंद की लानी कर रहे, प्रभावना कर रहे। ए जी, तुम्हें अगर दुखी होना है तो पर के कर्ता बनो। हे जी, अगर तुम्हें सुखी होना है तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। जैसे वो सबको बता रहा ना, वैसे कुंद आचार्य सबको, देखो ये राग गया एक भाव, तुमको होना है देखो, नहीं होना तो तुम्हारा तुम जानो, हम तो खुश हो ही रहे। समझ में आया? अभी भी अपन को ख्याल में नहीं आ, मतलब क्या करते हो? कर्म जो बंधता है, जो बंधा है वो बांधता है, लेकिन आत्मा का एक अंश ऐसा है जो ना बंधा है और ना बांधता है। बालक खुश इसीलिए है क्योंकि उसे करोड़ नहीं चाहिए और करोड़ों से कुछ नहीं चाहिए, और ज्ञानी सुखी इसीलिए है क्योंकि उन्हें पर नहीं चाहिए और पर से कुछ नहीं चाहिए। बालक ने जैसे अपने सुख का कारण खोज लिया कि माँ बाप हैं और बस खाने पीना है, पूरता है, बस मिट्टी में भी वैसे ही खेल लेगा जैसे मॉल में खेलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप को लगता है ये अपने इतने पैसे वाला होकर मिट्टी में खेल रहा है, इसे तो ऐसा करना, ये उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेंट फटा है कि सिला है, मिट्टी में है कि नहीं है, वो सब जगह आनंद में है। अभी मेरा एक मित्र एक घटना बता रहा था, ये आधी पढ़ी हुई आधी नहीं 10% अंग्रेज और 90% गुजराती माताएं क्या करती हैं, देखो मतलब समझना। मेरा मित्र बता रहा है, सोसाइटी में बालक खेल रहा था मिट्टी में। अब उसकी अध कचरी अध पका ना, क्या बोले उन माताओं को जिनको इंग्लिश भी नहीं आती लेकिन बताना पूरा है, तो वो खड़ा था गार्डन में, उसने कितने हास्यास्पद सेंटेंस बोला क्यों ने, बेटा माटीમાં ના ખેલાય રમાય, બધું ડર્ટી ડર્ટી થઈ જાય, ગંદા નહીં, ગંદુ નથી થતો, ડર્ટી થાય, બરાબર? પછી ડર્ટી ડર્ટી થઈ જાય આટલું જ નહીં, પછી ખબર છે ને ડર્ટી થાય તો મમ્મા હોટ થઈ જાય। હવે જો કેવી વાહિયાત ટ્રાન્સલેશન છે। હોટ એટલે ગરમ, હવે મગજ એટલું જ ચાલે, ગરમ એટલે હોટ। પણ હવે ઇંગ્લિશમાં હોટનો મતલબ શું હોય હે? એટલે આવા ગાંડા પાકી રહ્યા છે, એ ક્યાંયના નથી હે।
હું ખરેખર હજી વિચાર કરવાનું છું, જ્યારે વિચાર કરું ત્યારે હસવું આવે. મને આવા એવો શું ગાંડપણ કોઈ ભાષા પ્રત્યેનો, હે, કે તમે જે તે ભાષાના ગુણધર્મ જાણ્યા વગેરે વાપરો. મમ્મા હોટ થઈ જાય એનો મતલબ શું? હવે એને મગજ એટલું આવે ગુજરાતીમાં બિગાડે એવું ગુસ્સા આને કે ગરમ થઈ જાય, ગરમ થઈ જાય, અને ગરમને ઇંગ્લિશમાં શું કહે પછી? હોટ. તો મમ્મા હોટ થઈ જાય. है? बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मम्मी जबरदस्ती माथा पे गाड़ रहे हैं. पेट भर गया ऐसा मैं बात सुन के. अरे क्या होगा इन लोगों. बालक को करोड़ नहीं चाहिए, करोड़ों से कुछ नहीं चाहिए. ऐसे ज्ञानी को पर नहीं चाहिए और पर से कुछ नहीं चाहिए. पर नहीं चाहिए और पर से कुछ भी नहीं चाहिए. इसीलिए बालक करोड़ों का कर्जा जिसने लिया वो भुगते, हम तो आनंद में रहेंगे. ऐसे ज्ञानी कहता है जिसने पर के कारण कर्म बांधा वो भुगते. हम तो ज्ञान स्वभावी थे और ज्ञान स्वभावी ही. हाँ, अब बोलो, कर्म बांधा श्रेणिक ने, बोले जिस श्रेणिक ने पर्याय ने बांधा वो कोई भुगतेगा. लेकिन श्रेणिक जी का शुद्ध जीव तब भी शुद्ध था और आज भी शुद्ध है. मतलब जब बांधा था तब भी शुद्ध था, नरक में गया तो भी शुद्ध है, बंधा नहीं है, और कल मोक्ष में जाएंगे तब भी. जो पर में पड़ता है वो बंधता है, जो पर में पड़ा ही ना हो वो बंधेगा. समझ में आया कि नहीं आया? पर है ना, पर पर्याय वो हो, ये तो दलदल है प्रभु. घुसते जाते हो, धसते जाते हो, घुसते जाते हो, उसी में हो जाते हो. विचार करो जरा, है ना. तो कर्म को नहीं करता. और क्या बोला? नो कम्माणी विविहाणी. नो कर्म. नो कर्म मतलब क्या? शरीर से लेकर जगत में जो भी दिख रहा है, आप यहां से बाहर निकले बराबर, जैसे चटाई होती ना कई बार वो ऐसी उठी रह जाती है, बराबर ना, उठी रह जाती है, पैर फंस के गिरे. तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म घटित करो इसमें. बोलो. है असातन उदय आ गया, वो क्या हुआ? द्रव्य कर्म, बराबर. अब भाव कर्म कि जो दो प्रकार के भाव कर्म हो सकते हैं आपको. एक तो कौन करी गयो ना, कौन करी गयो ना, ऐसा विचार है. और दूसरा ये भी हो सकता है भैया आप, अरे देखो बच गया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो उठी है ना, किसी का भी पैर फंस सकता है, बराबर. तो क्या करना? उसे दबा देना. और दबाना भी किस तरफ से? जिस तरफ से लोग आते हैं. अगर वहां से आ रहे हैं ना तो ऊपर वाली चटाई को ऊपर रख दो, जिससे किसी का ऐसे होल बनेगा तो फंसेगा ना. तो जो चीज वो ऐसा विवेक लगाए, वो भाव हुआ. मतलब कर्म के उदय में एक जैसा भाव कर्म आए ये नहीं है. हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं गिनती को. नीलांजना का नृत्य राग का कारण कि वैराग का कारण? बताओ. जिसने जैसा छोड़ो, आदिनाथ का ही बोलो ना. वैराग्य का कारण. अच्छा, तो वैराग्य हो इसके लिए नीलांजना आई थी कि राग हो इसके लिए आई थी? है आदिनाथ स्वामी ने मुझे वैराग कराने के लिए किसी का मरण दिखाओ ऐसी भावना की थी क्या? व्यवस्था तो राग अनुसार ही की थी और राग में ही रही भी. ऐसा नहीं कि नहीं थी कि शुरू से ही बैरागी हो गई देखना, मतलब क्लाइमैक्स पता था और पिक्चर देखे जा रहे थे, ऐसा थोड़ी था. जैसे अपने को होता है पंच कल्याण का अपन जाते हैं ना, अभी मरेगी, अभी बदलेगी. अब वो नाच पे ध्यान कम होता है, मैं तो मेरा बता रहा हूँ. मेरा ध्यान इस बात पे होता है हमेशा कि ये नया लाते किस तरीके से.
और बड़ा चैलेंज होता है, वो तो देवों की व्यवस्था होती है। अब इसको कितनी कलाकारी से करना कि नृत्य में खलल भी ना पड़े और नया भी आ जाए और आदिनाथ स्वामी वैरागी भी ले लें। मतलब मुझे तो उसी पॉइंट पे ज़्यादा रस आता है, अब नहीं आएगी है। नीलांजना कहते भाई साता कर्म का उदय बराबर राग के लिए था, लेकिन भाव कर्म होना वो कर्म के उदय ऊपर नहीं था। वही नृत्य अन्य के लिए राग का कारण बन रहा, वही नृत्य आदिनाथ स्वामी के लिए भी अमुक समय तक किसका कारण बना, राग का कारण। और वही नृत्य एक क्षण में किसका कारण बन गया, हाँ नहीं, कर्मोदय आए बराबर। अब कर्मोदय आ गया, अब उसके बाद आपके जो भाव कर्म है ना, वो भाव कर्म आपकी वर्तमान की निर्मलता के प्रोपोर्शन में होते हैं, मोह की मंदता तीव्रता के हिसाब से होते हैं। अभी भी मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, गहराई से समझ लो। कर्मोदय से कोई दुखी नहीं है, मोह के कारण दुखी है। मोह तीव्र होगा, उदय मंद होगा तो भी दुख बहुत होगा, और मोह तीव्र हो, मंद हो और उदय तीव्र हो तो भी दुख नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? इसको लगभग ऐसे समझो कि जैसे कमाई के कारण कोई खींच में नहीं है। अगर जितनी कमाई उतनी पूरी की पूरे बचा लो तो तुम्हारे पास पूरा सरप्लस रहेगा। लेकिन तुम 5 लाख भी कमा रहे और ऐसी जीवन शैली बना के रखी है कि 10 लाख खर्च रहो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, 5 लाख की खींच रहेगी हमेशा। तो कमाई के कारण खींच नहीं है, खर्चे की अव्यवस्था है, उसके कारण खींचतान होती है। हमारे बुजुर्गों ने कम आय में भी बचत कर ली और हम 10 गुना कमा के भी बचते ही नहीं है। ये आज की पीढ़ी का और पहले पीढ़ी का सीधा सीधा अंतर दिखता है। पहले 100 कमाते थे, आधा खर्च करके आधा बचा लेते थे। अब 1000 कमाते हैं और 1100 खर्च करते हैं। अब कमाई तो बढ़ी, तो कमाई के कारण नहीं गड़बड़ हुई, ये ऐसा ही है। तो दुख जो हो रहा है ना, दुख वो कर्मोदय के भाव कर्म द्रव्य कर्म के कारण नहीं हो रहा है, ये नियम से समझ लेना। हम लोग ये मानते हैं कि क्रोध का उदय आए तो रोना कंपलसरी, गुस्सा करना कंपलसरी, मान का उदय आए झगड़ना कंपलसरी है, मान का उदय आए तो ऐसे माथा चढ़ा के कोई कंपलसरी नहीं, काम का उदय आए तो भोगना कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ नहीं है। जैन धर्म इस बात को नहीं मानता। अगर ऐसा माने तो मैं एक भी छूट ना पाए शांति कुंज तरेनाथ। ये कर्म ने उनको देना छोड़ दिया था ऐसा नहीं है, इनने लेना छोड़ दिया। कर्म उदय कहता है जाओ भाई जाओ, खाली हो गए, ऐसा नहीं था। ये जितने भी मुनिराज तीर्थंकर हैं, पल्ले का पुण्य खत्म नहीं हो गया था। इन्हें कहा कि अरे ऐसे तो चलते ही जाएगा, चक्र चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, छूटेंगे कब? एक नीलांजना मर गई, दूसरी आ जाएगी, दूसरी मर गई, तीसरी आ जाएगी। अरे रे, हम क्या नाची देखते रहेंगे? हम अपना कब करेंगे? ये विचार हमको नहीं आता। पुण्य कर्म की राह दे, अब ये हो जाए, अब क्या करें? सामने ग्राहक आ गया, छोड़ के कैसे आए? सामने क्लाइंट आ गया, छोड़ के कैसे जाएं? ये और एक परिस्थिति आ गई, छोड़ के कैसे जाएं? ये और एक और काम। कर्म तो आपको देता रहेगा और पुण्य का उदय आएगा तो बार बार पुण्य के संयोग आते रहेंगे। क्या जिंदगी भर यही चलता रहेगा? है बोल। ज्ञानी के का पुण्य कर्म रीतता नहीं है। ज्ञानी की परिणति अंदर से तृप्त हो जाती है, इसलिए वो पुण्य की तरफ रीझता नहीं। अपन रीझे हुए हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक रीते ना। क्या बोला? क्या बोला? किस में रीझे हुए हैं?
पुण्य कर्म के उदय में। और कब तक नहीं छोड़ते? जब तक वो रीते ना। है? और वो रीतना समझ गए ना, खाली रिक्त हो गया, रिक्त हो गया, रीते ना। यही अंतर होता है। ज्ञानी अंदर पे रीझ जाता है, अब पुण्य कर्म तो 10 गुना बढ़ जाता है, और 10 गुना बढ़ने के बाद उसके सामने प्रलोभन पे प्रलोभन, प्रलोभन पे प्रलोभन आते जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि हम जब उस पे रीझे ही नहीं तो क्या करेगा? और जो चीज़ हम खाते नहीं, अब पुण्य कर्म की लिमिट, वो पूरा का पूरा पुण्य कर्म जड़ में निकल जाता है, और जड़ ज्ञानी के लिए अभक्ष। जैसे किसी मुसलमान के घर पे आप जाओ, उसे बहुत आवकार सत्कार का भाव हो, और बोले कि हम आपके लिए, हम जो तमाम वानगी बनाते हैं वो सब खिलाएंगे, हमें बहुत भाव है आपके प्रति, है? विचार करके देखो। अब वो जो खाता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बोले हमें आपकी बड़ी महिमा आती है, बड़ी महिमा आती है, हम आपके लिए जो कुछ हम करते हैं उससे 10 गुना अच्छा करेंगे। बोलो तुम तो क्या करोगे? अरे बुरा नहीं मानना भैया, लेकिन तुम जो करते हो हमारे लिए नहीं, तुम्हारे हमारे प्रति प्रेम भाव ये काफ़ी है, लेकिन हम जो तुम कर रहे हो उस पर रीझ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? अभक्ष। ऐसे कह रहा हूँ, ज्ञानी के लिए पुण्य कर्म क्या है? अभक्ष। अब उसमें 1000 गुना बढ़ा दे तो भी, इसीलिए नो कर्म कुछ भी हो रहा हो, क्या पर पूरा पुण्य अघाती का जितना भी उदय है ना, जितना भी उदय, वो सारा उदय किस में निकल जाता है? धन वैभव भोग विलास। अब कर क्या लोगे उसका? अभी तक हम नहीं रीझे हुए हैं, इसीलिए उसमें डूबे रहते हैं। अंदर में रीझ जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे मुनिराज ओ हो आनंद से भरे पूरे हैं, एक कपड़े का धागा नहीं। शाम को क्या पानी पिएंगे इसकी भी चिंता नहीं, और आनंद से भरे। इतना पुण्य बांध रहे हैं, इतना पुण्य बांध रहे हैं, अब पुण्य खुद कंफ्यूज होते कि हम करें तो करें क्या इनके लिए। पुण्य की भी समस्या है, ये कुछ खाते तो है नहीं, ये पीते तो है नहीं, अब हमारे लिए अगर पुण्य का उदय आए तो किसके रूप में आएगा? है? विचार करके देखो अंकित भाई, हमारे लिए पुण्य का उदय आएगा, नौकर्म आएंगे तो कैसे आएंगे? भोग सामग्री के। अब ये, और हम बांधते कितना सा है? 24 घंटे में कितना हमारा वो होता है? अधिकतर तो अशुभ में परिणाम रहता है। ये फैक्ट है, कोई नई बात नहीं। हम भले ही कितने अच्छे मुक्षु कहलाएं, लेकिन टोटली हमारा टाइम अगर प्रोपोर्शनली देखा जाए तो शुद्धोपयोग की बात तो दूर रही, अधिकतर टाइम किस में जाता है? कहीं लोभ में, कहीं भोग में, कहीं मान में, कहीं काम में। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हमारा प्रोपोर्शन गड़बड़ हो रहा है, अब उतने में पुण्य कर्म कितना कम बांधा, अब बांधा तो उदय में कहाँ आ रहा है? वो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये अंतर पड़ता है। और ज्ञानी का देखो तो एक पाप का काम नहीं है। अब पुण्य सोच रहे हैं हम करें तो करें क्या? तो उनके लिए पुण्यानुबंधी पुण्य नाम के नौकर्म आए थे। ये कुंद आचार्य देव ऐसे ही विदेह क्षेत्र नहीं चले गए। सदैव विदेह जाने के लिए कैसा पुण्य का उदय आया होगा, सदैव विदेह जाने के लिए हमने सब भोग में लगा दिया। और आप विचार, कुंद आचार्य देव 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, एक भी पाप कर्म नहीं किया जीवन में, एक भी जीव की हिंसा नहीं की, प्रशस्त परिणाम, इतना पुण्य बंधा होगा, तब जाकर क्या अवसर मिला उन्हें?
सदेह विदेह जाने। और हमें वो टिकट क्यों नहीं मिलता? हमें वो टिकट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम भोगों में उसे वो कर लेते हैं, एनकैश कर लेते हैं। ये आज 2000 साल हो गए तो भी कुंदकुंद आचार्य देव की कीर्ति अक्षुण्ण है। कितने राजा हो गए 2000 साल में, आप किन किन को जानते हो? कितने महाराजा हो गए, किन किन को जानते हो? आज 2000 साल बाद में भी कुंदकुंद आचार्य के नाम पर ये सब प्रतिमाओं पर अंकित है और पंचम काल के अंत तक रहेगा। ये कैसे हुआ? ऐसा नौकर्म कैसे हुआ? मैं ये बताना चाह रहा, ये नौकर्म। लेकिन जब उन्होंने इतना प्रशस्त पुण्य बांधा और वो प्रशस्त पुण्य भोगों में भंजाया नहीं, एनकैश नहीं किया, तो किस रूप में आता है? ये प्रशस्त पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में आता है। 21,000 साल तक जो भी दिगंबर प्रतिमा होगी उसके ऊपर क्या लिखा रहेगा? जब भी शास्त्र सभा होगी वक्ता क्या बोलेगा? मंगलम कुंदकुंदाद्य। ये उनकी उस प्रशस्त भावना का फल है और ये भी तय है कि उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। हाँ, वो भी नकामी, वो का यूज करते हैं। ऐसी ऐसी रिद्धि है कि उनके शरीर देख भी लेना तो जहर उतर जाए और शरीर का कोड़ ना उतारे उससे। समझ आया? मतलब कोई वो भी मर्यादा नहीं कि भाई भक्ष औषधि अभक्ष औषधि, निर्माल है निर्माल, कोई फर्क नहीं। उद्दिष्ट विचार मात्र करे ना अपने शरीर का तो कोड़ निकल जाए, रोग निकल जाए। लेकिन धन्य है ऐसे दिगंबर मुनियाज कि शरीर में रिद्धि होते हुए भी अपने लिए ही उसका प्रयोग नहीं करते। कहते हम भैया कर्म की व्यवस्था में कोई इंटरफेयर नहीं करते। जिस कर्म के उदय से जो परिणमन हो रहा है वो होने दो, मैं तो उस रूप हुआ ही नहीं। ईमानदारी से बताओ अंकित भाई, नीलेश भाई, कितना पुण्य का उदय चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए? पुण्य का उदय तो एक तरफ है। आज अपने पास में पैसा हो और भूखे मर रहे हो, अरे पैसा हो और दवाई हो और दवाई ना कराओ तो काहे का पैसा? मकान बेच के लोग दवा करा लेते। जान है तो जान है, और वो उनके एंगल से गलत नहीं है। धन के लोभ से तो बढ़िया देह का लोभ है। लेकिन जैसे धन और देह में आप देह चुनते हो वैसे देह और आत्मा में वो आत्मा चुनते हैं। इतना अंतर है, क्योंकि ये धन भी नौकर्म है, देह भी नौकर्म है, और भगवान आत्मा कैसा? चैतन्य। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? भावना भाव कि हम पुण्य के उदय में अंधे ना हो जाएं। ये जो चीजें मिल रही हैं आपको ये लगता है कि बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है, बहुत बड़े नुकसान में हो। अगर ये भोगी हुई चीज, भोगने की चीज स्वीकार लेते ना नौकर्म के रूप में, तो कुंदकुंद स्वामी की ये दशा नहीं होती। ये वैसे ही है, किसी दुकान पे गए, 200 रुपए का भी कपड़ा था, 2000 रुपए का भी कपड़ा था। दुकानदार ने बोला जो चाहिए वो ले लो। आपने 200 का कपड़ा देखा, ये पैक कर दो। अब 200 का तुमने ले लिया तो 2000 का कैसे मिलेगा? तुमने भोग ले लिए पुण्य के एवज में, तो विशुद्धता कैसे मिलेगी? ये लाइन कान खोल के समझ लो अपने अंदर। भोग के साधन भी पुण्य के उदय से मिल रहा है और विशुद्धता के साधन भी पुण्य के उदय से मिल रहा है। तुमने भोगों के साधन ले लिए हैं, तुमने अगर क्या कहते हैं वो खारे पानी का घड़ा ले लिया, विष्ठा का घड़ा ले लिया, तो अमृत कलश कहां से मिलेगा? और यही हो रहा है। व्यक्ति, सच बता रहा हूं, मतलब एक एक चीज को थोड़ा विचारिएगा गहराई से। पहले भी अपने सज्जन महाजन लोग थे, भोगों में बहुत कम खर्च करते थे और दान ऐसे
बहुत उत्कृष्ट भावना। आप देखो, एक एक कॉमन लॉजिक विचार करके देखो अंकित भाई, सब लोग समझना। पुराने मंदिर इतने बड़े बड़े क्यों बनते हैं? घर क्यों नहीं मिलते पुराने इतने बड़े बड़े? पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था तो ये मंदिर के अपने आप बन गया। मतलब जो मंदिर में पैसे लगा रहे हैं उनके पास पैसा था कि नहीं? उनके पास दो चॉइस थी कि नहीं, कि मंदिर भी अच्छा बनवा सकते हैं और घर भी अच्छा बनवा सकते हैं। उनने क्या चुना? अब वही सिचुएशन में हम हैं। हम क्या चुनते हैं? वही चीज सत्कार में लगा सकते हो, वही आप किसी घूमने फिरने में लगा सकते हो, उससे आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो और करा सकते हो। एक कैलकुलेटिव अगर बात करूं तो जितने हम अपने रिसोर्ट और घूमने फिरने में लगाते हैं, साल के अंत में इसमें एक बस करके 50 लोगों को तीर्थ यात्रा भी करा सकते हैं। उतना ही पैसा, अलग नहीं, अलग पैसे की बात नहीं कर रहे। लेकिन हम किस में जाते हैं? जितने हम अपने कपड़े में लगाते हैं वो, मतलब ये अगर आप कैलकुलेशन लगाओ तो आपको पता चलेगी। कहना क्या चाह रहा हूं, सीधी सी बात है कि पुण्य के उदय को आप भोग की पूर्ति में लगाओ तो वहां पे यूज हो जाएगा, और उसको आप स्टे कर दो तो वही पुण्य का उदय किस रूप में आता है? विशुद्धता के साधन के रूप में। और एक और बात कहता हूं, पहले नंबर तो पाप के साधन के रूप में ही आएगा। पहले नंबर आप रिजेक्ट करोगे तो जाके विशुद्धता के साधन के रूप में आएगा। ये लाइन ख्याल में आई भैया? क्या बोला? आप धर्म करने जाओ, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। पहले नंबर ऐसा ही उदय आता है उसका। अगर आप उसे रिजेक्ट करोगे कि भले ही तू आया है, नौकर में ऐसा बन के आया है, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं, तब जाके वो फिर परिष्कृत होकर पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में आता है। और जब पापानुबंधी पुण्य के रूप में आता है तो भोग के साधन मिलते हैं, और पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में आता है तो सदैव विदेह जाने जैसा सौभाग्य मिलता है। इसीलिए कभी भी जब हम कोई दान देते तो हम ये शब्द कहते हैं कि हमने लाभ लिया, लाभ दिया नहीं कहते, लाभ लिए। ये सत्कार करने का अवसर हमें मिला ही हमारा लाभ है, क्योंकि इसके फल में हमें जो मिलेगा वो अद्भुत होगा। लेकिन वो लाभ, मैं कई बार कहता हूँ, ये सब शब्दों का फेर है, उसकी वजनदारी दिमाग से निकल जाती है। लाभ लेने वाला और लाभ देने वाला, जब कोई आप चीज़ देते हो तो अहंकार से भरे होते हो, और किसी से कुछ लेते हो तो कृतज्ञता का भाव होता है। जब भी हम लाभ लेते हैं सो कॉल्ड, तब अपने मनोभावों को विचार करना कि हमारे अंदर में अहंकार बढ़ रहा है कि अहोभाव बढ़ रहा है। अहोभाव बढ़े तो समझना कि लाभ लिया, और अगर अहोभाव नहीं बढ़ रहा तो समझ लेना कि क्या भले ही रहो लाभ लिया, लेकिन मन में क्या है? मैंने लाभ दिया।